आरबीआई ने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया था। आने वाली पॉलिसी में भी 25 बीपीएस से 50 बीपीएस की कटौती की उम्मीद की जा रही है, जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। हाल ही में आए जीडीपी आंकड़ों से भी पता चलता है कि देश की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, लेकिन इसके उलट जापान की मशहूर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 6.2% रह सकती है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के 6.5% से कम है। यानी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब देश में जीएसटी कलेक्शन, कार, बाइक्स की बिक्री और बैंकों से लोन लेने के आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो फिर नोमुरा को इंडिया की ग्रोथ स्लो क्यों लग रही है? इसका जवाब है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और घरेलू खर्च यानी कंजम्पशन में आई सुस्ती। बीते फाइनेंशियल ईयर 2024 में माना जा रहा था कि देश की जीडीपी 9.2% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन पिछले हफ्ते जो ऑफिशियल डेटा आया है उसके मुताबिक जीडीपी सिर्फ 6.5% की दर से बढ़ी, यानी उम्मीद से कहीं कम ग्रोथ देखने को मिली। अब आरबीआई ने भी 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 ही रखा है, लेकिन जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि ये रफ्तार और कम होकर 6.2% तक रह सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि नोमुरा ने शेयर बाजार को लेकर भी उम्मीदें जताई है। उनका मानना है कि भले ही जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम हो, लेकिन निफ्टी इंडेक्स मार्च 2026 तक 26,140 तक पहुंच सकता है। ये पहले के 24,970 के अनुमान से ऊपर है। मतलब इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में अच्छे चांसेस अब भी बने हुए। नोमुरा ने कहा कि ऐसा एनालिसिस इकोनॉमिक ट्रेंड्स के आधार पर किया गया है। दूसरी ओर अमेरिकन ब्रोकरेज बोफा सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार के वैल्यूएशन के बारे में सतर्क टिप्पणी की और कहा कि ऐसा लगता है कि ये नियर टर्म के लिए अपने ऊपरी स्तर पर है। खैर, एक तरफ ग्रोथ में सुस्ती का खतरा है तो दूसरी तरफ बाजार में उछाल की उम्मीद। अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और आरबीआई इस अनुमान से कैसे निपटते हैं।